वेलकम आप सभी का। मैं पीके प्रेम, जॉइंट डायरेक्टर एजीवे। सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे, इस सप्ताह में लगातार आईटीआई की वैकेंसी आ रही है। इस सप्ताह यानी महीना में बहुत ऐसे दिन हैं जब आपको एक सप्ताह में एक या दो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि कहीं ना कहीं वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसरो 2024 की जो वैकेंसी है, ये है यू आर राव उपग्रह केंद्र यानी यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, सभी स्कीम को मिला करके 224 सीट है, जिसमें देखेंगे हम लोग आईटीआई की सीट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज इसको बात करने से पहले हम ये भी बताएं कि आज का दिन 25 जनवरी आपके लिए ट्विटर कैंपेन का दिन है और सभी लोग ट्विटर कैंपेन में आप जो जुड़ गए होंगे। और याद रखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई ज़रूरी है। आज हम लोग जो ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं वो भैंस के आगे बीन बजाने का है, लेकिन भैंस को भी घुमा देना, नचा देना, ये बात जान लीजिए। तो इस सरकार को जो लग रहा है नहीं सुन रहे, ये कई साल पहले हम लोग इतिहास रच चुके हैं इसमें कि भाई नहीं दोगे पढ़ाई के साथ साथ तो लड़ाई भी हम जानते हैं। इस कैंपेन को सभी लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो आइए, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हुए आज की जानकारी हम आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो है इसरो में है। इसरो में आपको नौकरी लेना है तो केवल टेक्निकल की सबसे 95% ज़रूरत होती है, इसकी भी बात हम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम आपको बता दें सबसे पहली बात कि अगर आप इसरो का कर रहे हो, किसी भी पीएसपी सेक्टर का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन का एक मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको लाइव अपडेटेड भी, रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, खासकर क्या होता है जब लाइव चल रहा होता है तो अपडेट क्लास भी आपको मिलता है इसमें, ये खास बात है। बाकी चीज़ें आपको देखिए कंटेंट में वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन है, टेस्ट है, 5000 क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ज़रूर रखिएगा कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज करिए, किसी भी एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एएलपी टेक्नीशियन हो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो अगर आपको ये कहाँ मिलेगा तो याद रखिएगा, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, आप ईजीवे ग्लोबल सर्च करिएगा और क्या करिए वहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बाय नो का ऑप्शन आ जाएगा, या तो ईजीवे के ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी पूरा ले सकते हैं कि कौन से कोर्स के लिए, कौन से सेक्टर के लिए कौन सा कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर्स है और ख़ास करके जो लोग प्रैक्टिस के लिए केवल बात करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए 5000 क्वेश्चंस का एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन इसका दिए है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये डिस्क्रिप्शन में ही नहीं, आपको जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम अनलिमिटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे पूरा क्लियर नहीं आया है। ठीक है, ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये पेपर में दिया गया है और ये सही वैकेंसी है। ठीक है, वेबसाइट में इस चीज़ का मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें देखिएगा क्या क्या है, बात ध्यान से सुनिएगा। ये वही है ना, इसरो देखिए ये चिन्ह जो है ना, ये दिल में बसता है लोग को। जो आईटीआई के स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक सपना होता है इसमें एक टैग लगने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड और वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर, जो साइंटिस्ट के लिए पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन बी.टेक ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो होते हैं टेक्निकल में उसके लिए होते हैं। और है साइंटिस्ट इंजीनियर्स के यहाँ पर पोस्ट कोड 3 के लिए, 3 और 4 में जो है उसके लिए 4 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 55 पोस्ट है, जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा वालों के लिए भी है। ठीक है, और जो रिलेवेंट डिसिप्लिन से किया हो, मतलब याद रखिए ये पोस्ट कोड है, उसमें 55 डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है, इसरो में 55 सीट बहुत कम नहीं होता है, याद रखिए बहुत ज़्यादा सीट है इसरो के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको 1 ही सीट है। ठीक है, हम लोग चलते हैं, मेन मुद्दा हम लोगों का क्या है आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई वालों के लिए क्या सीट है, आइए देखते हैं। ये यहाँ आइएगा तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन बी, ये हम लोग का पोस्ट है। इसमें देखिएगा खास करके बहुत ही ज़बरदस्त सीट है भाई, कम सीट नहीं है, ये 142 सीट है। अभी कुछ ट्रेड इसमें डिफरेंट होंगे, फिटर इलेक्ट्रीशियन ये बताया नहीं गया है, लेकिन 142 सीट, 22, 23, 40 सीटें होती है आईटीआई वालों के लिए। तो वहाँ हम लोग फाइट करते हैं और वहाँ हम लोग जॉब लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको कितना दिखे, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, आईटीआई होना चाहिए एनटीसी या एनएससी। ठीक है, एनसीवीटी होना चाहिए, एससीवीटी वालों को अलाउ इसमें नहीं दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। उम्र देखिए, उम्र वालों में भी बेनिफिट है, जिसका उम्र 35 साल तक है वो भी आप भर सकते हैं।
और रही बात ये लेवल 3 का जॉब है, ठीक है। लेवल 7 सबसे ऊपर होता है, लेवल 7 के बाद आपको लेवल 3 आता है। कम ये लेवल 2 में लोग टेक्नीशियन में देते हैं, लेकिन ये लेवल 3 में रखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें फायरमैन का भी वैकेंसी अलग से है, जिसमें भी ये पूछा गया है। इसमें आपको देखिए टोटल 3 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के बाद फायरमैन आप बन सकते हैं, ठीक है। इसमें ड्राइवर का भी पोस्ट है। देखिए लाइट व्हीकल, जो मान लीजिए कि स्कॉर्पियो, कार, बेलोरो ये सब चला सकते हैं, जो जिसपे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो उसके लिए 6 पोस्ट है। और हैवी जो ट्रक चला सकते हैं, यानी 6 पहिया का वाहन चला सकते हैं, उसके लिए भी 2 पोस्ट है। और इसमें भी क्वालिफिकेशन की डिमांड किया हुआ है। ये कह रहा है कि 10वीं पास होना ही चाहिए और 3 साल कहीं आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कहीं आप चला रहे हैं। और उसके बाद जो हैवी ड्राइवर है उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 10वां पास तो होना ही चाहिए भाई, ड्राइवर हो कुछ भी हो, लेकिन 10वां पास तो होना ही चाहिए। ये टोटल आपको क्या है वैकेंसी है। याद रखिए कितना सीट है अपने लिए 142। 142 में जो भी होगा तो याद रखिए कम से कम 15-20 सीट तो आएगा, इससे कम सीट तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग 5 सीट, 2 सीट, 4 सीट पर बढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा सीटें मानी जाएंगी, ठीक है। तो अब मेन बात है कि अगर आप ITI किए हैं और आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वहाँ पढ़ते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। आप केवल ट्रेड थ्योरी पे फोकस करिएगा। इसरो में जाना चाहते हैं, 1 साल नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल 2 साल तक अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लिए, बढ़िया मतलब 2 साल तक का मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको पहले तो साल भर पढ़िए, एक्चुअल में अगर ईमानदारी से पढ़िएगा तो साल भर में इसरो के सारे कहानी आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए इसलिए बता रहे उन लोगों के लिए हम बोले जो जीरो अर्थ लेवल से पढ़े, कुछ भी नहीं जानते हैं, उस साल भर पढ़ लेंगे आपका काम हो जाए, ठीक है। रही बात आपकी प्रैक्टिस पर, तो कम से कम 17 से 18 सेट का एग्जाम है, जो प्रीवियस पेपर हमारे पास है हम सॉल्व करवाते हैं। और जो प्रीवियस पेपर हम बोले हैं देंगे, तो उसमें हम इसरो का सेट जरूर देते हैं, ठीक है। पहले वाला में अपडेट नहीं है, अब अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं विशेष रूप से कि भाई इसका सिलेबस क्या रहता है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, ये सारे वही चीज़ हैं जो हम बताएं अभी। इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें कि हम लोग पढ़ेंगे क्या आखिर सर, तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, आपको टेक्निकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए केवल और केवल आपको टेक्निकल पढ़ना है, ठीक है। टेक्निकल में जो आपका ट्रेड है ना, उसमें देखिए इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, कहीं पर आपको 80 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछे जाते हैं। कभी कभी हो सकता है कोई बोर्ड आपका 90 पूछ लेता है, कोई आपका 60 पूछ लेता है, ठीक है। तो ज़्यादातर 80 क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम आपको बता दें कि 80 क्वेश्चन में जो आपका टेक पूछा जाएगा वो कितना पूछा जाएगा। टेक आपको 75 से इतना क्वेश्चन पूछा, 75 से 2 बढ़ा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इधर मैक्सिमम कितना होगा, 3 से 5 क्वेश्चंस। यही 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है, इसलिए 3 से 5 कर रहे हैं। इसमें भी आपको केवल क्या पूछा जाता है जानते हो, मैथ पूछा जाता है। और ये मैथ आपको 5 क्वेश्चन में से हम आपको बता देते हैं, एकदम इसका सिनेरियो एकदम सेम है। मतलब AP से एक क्वेश्चन पूछना है, इसको एक ट्रिग्नोमेट्री से पूछना है, एक आपको इक्वेशन से या कुछ भी पूछे तो आपको भाई 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपको डील होना है। 3 हम सबसे भूसकोल विद्यार्थी के लिए बोल रहे हैं, जो कम पढ़ते हैं उसके लिए। बाकी जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ते हैं तो 4 भी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस अगर 11th-12th के अगर क्वेश्चंस कभी कोई देखते रहते हैं तो उसके लिए 5 क्वेश्चन आसान होगा, उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मेन कहानी कितना है, 75 क्वेश्चंस का है। तो 75 क्वेश्चंस आपको डील करना है, तो एकदम केवल और केवल ट्रेड थ्योरी पर फोकस करना है, सीधा सीधा बात, ठीक है। ट्रेड थ्योरी इसलिए करें, इसमें कोई झंझट ही नहीं, एक किताब पढ़िए और सीधा नौकरी में जाइए। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो एकदम जोश के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी, इसमें जरूर आप फॉर्म भरिए। जब ये आएगी तो हम दोबारा जानकारी आपको बताएंगे, वेबसाइट पर वैकेंसी दे देगी क्लियरली, फॉर्म भरना चालू हो जाएगा तो हम जरूर बताएंगे। तो आप लोग एकदम तैयारी करिए, लगातार मेहनत करिए भाई। आपके लिए ये
साल दर साल वैकेंसी आती है, ये नहीं कि 6 साल पे आती है। अगर आप इसरो का तैयारी करते हैं तो शर्त क्या है कि आपको प्रत्येक साल 1 2 3 वैकेंसी आती रहती है इसरो में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा, क्योंकि दुनिया से क्राउड इधर क्या है, कम है। तो फिर मिलेंगे इससे, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।